हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीईओ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 99.3 डिग्री सेंटीग्रेड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी 3, 4, 1, 2। उपाधियों के अंत को अनुच्छेद 18 में बताया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए पार्ट में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट है, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। सेकेंड पॉइंट है, यह नगरपालिका की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। थर्ड पॉइंट है, यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। और फोर्थ पॉइंट है, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो इसमें सही पूछा गया था, तो इसमें सही पॉइंट है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों सरकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 6 का सही आंसर होगा बी, यानी 2413, यानी ए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये अनुच्छेद 51 के गा में है। नेक्स्ट है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये अनुच्छेद 51 का में है। इसके बाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये अनुच्छेद 51 के का के जा में है। और लास्ट पॉइंट है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, इसे अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? 7वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी और ई का संबंध पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बहू का। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को दिया गया है, ये लिखा जाता है, तो निम्नलिखित माह में इसे किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसका 9th का सही उत्तर होगा डी, नवंबर में लिखा है। इसका जो सही उत्तर होगा वो नवंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में एक्स का क्या मान होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12, जो एक्स की जगह पे 12 आएगा। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका मुख्य विषय था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला हैं? तो 12वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रथम स्थान पर केरल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सितंबर 2019 में G20 देश की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो 15वें का सही उत्तर हो जाएगा मां सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट्स को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऊर्जा संयंत्र दिए थे और ऊर्जा के प्रकार दिए थे, इनका सही मिलान करना था। तो इसका जो सही मिलान होगा वो डी होगा, 3, 4, 1, 2, यानी ए का जो है वो 3 में मिलेगा, बी 4 में और सी 1 में और डी 2 में। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कारण दिया है, देश के कोयले कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है।
तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जनजातियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार से मिलाना है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 4 3 1 2, यानी कि जरवा जो है वो अंडमान निकोबार की है, कुकी है ये मणिपुर की है, थारू जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। इसमें भी हमें आरक्षित क्षेत्र दिए हैं और भारत के राज्य दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, यानी कि जो नोकरेक है ये मेघालय में है, उसके बाद मानस है ये असम में है, और सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है, अगस्त मलाई केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। सेकेंड पॉइंट है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो इसमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो सी होगा, 1 और 2 ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? ए केवल वातावरण के ताप पर, या बी केवल वातावरण की नमी पर, या दोनों पर ही? तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों पर, वातावरण के ताप पर भी निर्भर करती है और वातावरण की नमी पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो पहला है आयरन, मैग्नीज, कॉपर या मैग्नीशियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, मैग्नीशियम। पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो इसका आंसर मैग्नीशियम होगा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, यह कुछ अम्लीय होता है, यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? पहला देश की रक्षा करना, दूसरा आयकर अदा करना, तीसरा हमारी सामाजिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, और चौथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो डी होगा, 1 3 और 4। इसमें पूछा गया था कौन मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया, तो देश की रक्षा करना, संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्यों में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन हैं जिनमें एक ए तथा दूसरे को कारण आर बताया गया है। तो कथन ए है, भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ए गलत है किंतु आर सही है, यानी जो हमारा कथन दिया गया है वो गलत है और जो कारण है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें कालानुक्रम के हिसाब से इसको लिखना था। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 4 1 2, यानी कि सबसे पहले BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति और लास्ट में LM सिंघवी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विवरण को प्रस्तुत करता है? तो 30 का जो आंसर होगा वो सी होगा, भाग 12। भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विवरण को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, सी बढ़ई 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 73। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, 32। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, QRSU।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो 33 का आंसर जो होगा वो बी होगा, बृहस्पतिवार। इन सब के डिटेल आंसर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको रिक्त जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह का पद हमें पता करना था, तो उसके लिए सही आंसर जो इसका होगा वो बी होगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, तो जिसका सही उत्तर होगा वो डी होगा, 35 वर्ष। अगला है, इसमें व्यंजक का मान निकालना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोण पी ए सी बराबर 50 है तो पी डी भी पूछा गया है, तो इसका 37 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 2184 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 38 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जो 39 का आंसर होगा बी, तमिलनाडु। बड़े राज्यों के समूह में भारत के तमिलनाडु राज्य ने 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो 40 का सही आंसर होगा बी, ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो 41 का सही आंसर होगा बी, 2024 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित पल्लव शासकों के नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 4 2 1 3। सबसे पहले महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम, उसके बाद नंदीवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शासक दिए हैं और उनकी रानियां दी हैं, हमको सही मिलाना है, तो 44 का जो सही उत्तर है वो ए होगा, 3 1 2 4। यानी चंद्रगुप्त के लिए कुमार देवी, उसके बाद समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और संस्थापक दिए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 46 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 2 3 4 1। ताजुल मासिर है जो हसन निजामी से मिलेगा, और उसके बाद खजाइन उल फतह है, ये अमीर खुसरो से, और तारीख ए मुबारक शाही, ये जियाउद्दीन बरनी से, और फतवा इसके बाद है फतवा ए जहानदारी, ये है अमीर खुसरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है, हमें इनका मिलान करना है, तो 47 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, 3 1 2 4। यानी एक जो एंड्री फ्लेचर है ये पुलिस आयोग, एंटनी मैकडोनल्ड है ये आकार आयोग, उसके बाद कोलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ है ये सिंचाई आयोग, और थॉमसन रॉबर्टसन है ये रेलवे आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर बताया गया है, तो हमें सही कथन का चयन करना है। इसमें कथन दिया है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण बताया गया, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो 48 का जो सही होगा वो ए होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। सेकेंड पॉइंट है, स्वराज्य पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे।
तो 49 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। केवल एक, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इनको हमें लाइन से लगाना है, विलय के सिद्धांत के अनुसार कौन से राज्य पहले लिए गए थे। तो 50 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 1 3 4 2। सबसे पहले सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर और लास्ट में झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो 51 का सही उत्तर होगा ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण आर, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो सही कूट का इसमें से चयन करना है। तो 52 का सही जो आंसर होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो 53 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 5.15% तथा 4.9%। जो रेपो दर था वो 5.15% था और रिवर्स रेपो दर था वो 4.9% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है, यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। दूसरा पॉइंट है, इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय ओईए औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति के माप में किया जाता है। तो इसमें से हमें सही कूट बताना। तो 54 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 1 और 3 दोनों। तो इसमें जो सही था पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट सही था, सेकंड पॉइंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो 55 का जो आंसर है वो डी होना चाहिए, इसमें डाउट है, लेकिन नोएडा या कानपुर में से एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो इसका सही उत्तर होगा ये बी होगा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो 57 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, प्रतापगढ़ अमरूद जैली, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ए, राइजोबियम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, जहाँ तक इसका आंसर सही सी सही होगा, लेकिन ये कन्फर्म आंसर नहीं है, तो इसका आंसर डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 67 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, धनपत 3 2 4 1, हमें सही मिलान करना था। तो 3 2 4 1 यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद रघुपति सहाय ये नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र ये फिराक गोपुरी, और धनपत राय मिश्र ये धनपत राय श्रीवास्तव ये मुंशी प्रेमचंद से मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट है, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। सेकेंड पॉइंट है, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो इसमें से सही कूट का हमें चयन करना था, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो जो इसका सही उत्तर होगा बी होगा, झरिया। 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में सबसे प्रदूषित नगर झरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट है, वह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई। सेकेंड पॉइंट है, उसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो 64 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, केवल 2। सेकेंड पॉइंट इसका सही है, फर्स्ट पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे लिखे गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो इसमें हमें नगरें दिए थे और उनसे नदियों को मिलाना था। तो 65 का जो सही आंसर है हमारा वो सी है, 4 3 2 1।
पेरिस जो है वो सीन से मैच करेगी। किशानसा है ये जेरे कांगो से मैच करेगी। बैंकॉक है ये चाओक फ्राया से मैच करेगी। और एससियन है ये पैराग्वे से मैच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो 66 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, 1 2 3 4, सॉरी 66 का जो सही आंसर होगा डी होगा। हैकडो, हांशू, शिकोकू और क्यूशू जो जापान के 4 प्रमुख द्वीप का उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम को प्रदर्शित करता है वो डी है। होकैडो पहले, फिर हांशू, शिकोकू और फिर क्यूशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया, तो हमें सही कूट का चयन करना है। कथन ए है, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण दिया गया है, व्यापारिक पवनें जैसे पश्चिम की ओर आती हैं, जैसे जैसे पश्चिम की ओर आती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो 67 में हमसे पूछा था सही कूट क्या होगा, तो 67 का जो सही आंसर होगा ए होगा। ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के सही कूट से उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे परियोजना दी है और नदी दी है, हमें सही मिलान करना है। तो 68 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा बी होगा, 4 1 3 2। उकई जो है वो तापी से मैच करेगा। जैकावाड़ी है ये गोदावरी से मैच करेगा। खड़कवासला है ये मुथा से मैच करेगा। और उसके बाद म्यूराक्षी है ये अम्बी से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोulou को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। सेकंड पॉइंट है, कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो इसमें से सही कथन हमें बताना है। तो 69 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र दिया है, अवस्थित दी है, हमें सही मैच करना है। तो 70 का जो सही उत्तर है वो 1 होगा, 1 2 3 4। माकुम जो है ये असम में है और नामिचिक है ये अरुणाचल प्रदेश। गिरडीह है ये झारखंड। सुहागपुर है ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल बतानी थी, लंबाई बतानी थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 100 मीटर। अगला है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता ने 10% की हानि हुई है, दूसरे मूल्य बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ हानि बताना था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 20%। नेक्स्ट है, यदि मूलधन 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे की कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य किया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा, जीडीपी का 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो जो 75 का आंसर होगा वो ए होगा, गुजरात इन 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें हमें सही कालानुक्रम के रूप में लगाना था। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 3 2 1, यानी पहले CRISIL क्रिसिल, फिर इकरा, फिर उसके बाद केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। पहला, पैमाने की मितव्ययिता। दूसरा, पूंजी तक आसान पहुंच। तीसरा, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार। चौथा, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 1 2 3 4 ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का है, डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, रजत। जो रजत धातु के सिक्के थे वे अति दुर्लभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची इसमें दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के बारे में 2 सूचियां बताई गई हैं, इनको हमें सही से मिलाना है। तो 80 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 4 3 1 2, यानी न्याय दर्शन है ये तार्किक चिंतन से मैच करेगा। मीमांसा दर्शन है ये वैदिक अनुष्ठान करना से मैच करेगा। उसके बाद सांख्य दर्शन है ये वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण से मैच करेगा। और वेदांत दर्शन है ये आत्मज्ञान से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था?
तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सॉरी बी होगा। 81 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो जो 82 का सही आंसर होगा वो डी होगा। चौरी चौरा से हुई हिंसा के से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? तो 83 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, गदर पार्टी से खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह दिए हैं और वर्ष दिए हैं, इनको हमें सही मैच करना है। तो 84 का जो सही, इसमें हमें बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। तो जिसका जो सही आंसर होगा सी, कुकी विद्रोह 1860-90, ये गलत मैच है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें? तो 85 का जो आंसर होगा वो डी होगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो 86 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, नाइट्रोजन। दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 87 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 2.2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निम्नलिखित कथन में ऊसर मिट्टी के संबंध में है? तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, इस मिट्टी को पीएच मान 7 से अधिक होता है। थर्ड पॉइंट है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इसमें से हमें सही बताना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, 1 और 2 सही, दोनों सही। चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो 90 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, रिहंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो 91 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरा के लिए सर्वाधिक उत्पादक है? तो 92 का जो सही आंसर है वो सी होगा, सहारनपुर। संतरा के लिए संतरा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक सहारनपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थान दिए हैं, अवस्थित करना दी है, हमको मैच करना है इसमें। तो 93 में जो सही मैच होगा वो सी होगा, 4, 1, 2, 3। वीवी गिर श्रम संस्थान है जो, वो 4 नोएडा से मैच करेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान है, ये वाराणसी से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय, ये मथुरा से। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, ये गाजीपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। थर्ड पॉइंट है, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। फोर्थ पॉइंट है, धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। तो 94 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 1, 2, 3। यानी कि जो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। जो फोर्थ पॉइंट है, धान के उत्पादक में देश में इसका तीसरा स्थान है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? 95 का जो आंसर होगा वो ए होगा, नाट्यशास्त्र से। बाइबल ग्रंथ नाट्यशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 2 कथन है, जिसमें एक कथन है दूसरा कारण आर बताया गया है, सही कूट का चयन करना है। कथन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिस्से को सबसे खराब स्वरूप है, और कारण है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसमें हमें सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं और इसमें सही कूट का चयन करना है। पहला है, ग्रामीण जनसंख्या खुले शौच में करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। सेकेंड पॉइंट है, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो इसमें सही कथन हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो 98 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, राइटर्स बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के लिए सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित रहा? तो 99 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 101 का जो सही उत्तर है वो ए है, बिकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यूएसए। ये चौथे पर ये सही सुमेलित नहीं है, ये 4 नहीं होकर यहाँ पे 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, वह दुबई यूएई में रहती है। वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो 103 का जो सही उत्तर होगा वो 3 होगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो 105 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें घास के मैदान दिए हैं और महाद्वीप दिए हैं, हमको इनको मैच करना है। तो 106 का जो सही आंसर है वो 1 है, 4 3 1 2। लानोस जो है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद स्टेपीज ये यूरोप, फिर प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड ये अफ्रीका से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई? तो 107 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जनजाति दी है और क्षेत्र दिए हैं, हमें मिलान करना है। तो 108 का जो सही आंसर है वो सी होगा, 3 4 1 2। किर्गिज है जो मध्य एशिया, बुशमैन है ये कालाहारी, एनू है ये जापान, और बद्दू है ये अरब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 109 का सही आंसर है जो वो डी होगा, नैवेली। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र नैवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहर परियोजना दी है, अवस्थित दी है, हमसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही गलत सुमेलित है वो डी, जवाई परियोजना तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड पॉइंट है, भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। थर्ड पॉइंट है, भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। और लास्ट पॉइंट है, भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसमें सही उत्तर हमें बताना था, तो इसका सही उत्तर सही कथन है ये ए वाला सही है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, धारवाड़। लौह अयस्क भंडार धारवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्वा वनों की विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, चौड़ी पत्ती और सदाबहार वन, ये सेल्वा वनों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था। तो 117 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक, इसमें घटना दी है और यौगिक दिए हैं, हमें मिलान करना है। तो 118 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 3 4 2 1। अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन ये कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका ओजोन परत का संरक्षण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कवक और पौधों के मध्य। लास्ट क्वेश्चन है, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 120 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।